नमस्कार। आज 21 जून 2025 है और हम कुछ ज़रूरी घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो हमारे स्रोतों से पता चली हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर से लेके क्या कहते हैं तकनीक और अर्थव्यवस्था तक कई दिलचस्प बातें हैं आज। हाँ, काफी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया जी। ग्रीष्म संक्रांति पर, मतलब साल का सबसे लंबा दिन। हाँ, थीम भी थी इस बार, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बिल्कुल। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में थे, कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे थे। पर इसी दिन एक दुखद खबर भी आई। हाँ, वो पद्मश्री सम्मानित पर्यावरणविद मारुति चितमपल्ली जी के बारे में। हाँ, अरण्या ऋषि कहते थे उन्हें। 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरी जिंदगी जंगलों और वन्य जीवों के नाम कर दी उन्होंने। ये देखिए, एक साथ दो तरह की चीजें हो रही हैं ना। एक तरफ योग जो अंदर देखने, स्वास्थ्य और जुड़ाव की बात करता है, और दूसरी तरफ प्रकृति के लिए जिए एक व्यक्ति का जाना। ये हमें याद दिलाता है कि भाई बाहर का पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। एक तरह से अंदरूनी और बाहरी सेहत का संतुलन। बिल्कुल। और प्रकृति की बात चली है तो अच्छी खबर यह है कि उत्तर भारत में मानसून ने थोड़ी राहत दी है गर्मी से। हाँ, गर्मी बहुत थी। कानपुर में अच्छी बारिश हुई, करीब 35 मिलीमीटर, और दिल्ली में तो जून का जो औसत कोटा होता है बारिश का, वो पार हो गया है। अच्छा, पहली? हाँ, सामान्य से करीब 18% ज्यादा बारिश हो चुकी है वहां। अच्छा, अब जरा तकनीक और अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, उन्हें इसरो से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, सुना मैंने, वो SSLV वाला। हाँ, वही 511 करोड़ का ऑर्डर है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए। ये छोटे रॉकेट होते हैं ना। हाँ। 500 किलो तक के सैटेलाइट ले जा सकते हैं। हाँ, 500 किलो तक के पेलोड के लिए। बड़े पिक्चर में इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि HAL अब रॉकेट बनाएगा। ये भारत के लिए जो छोटे सैटेलाइट लॉन्च का ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है ना तेजी से, हाँ। उसमें एक बहुत अहम खिलाड़ी बनने का मौका है। सोचिए कितनी कंपनियां, कितने देश अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं कम खर्च में। सही बात है। तो SSLV भारत को इस दौड़ में एक तरह से आगे ला सकता है। ये एक रणनीतिक बढ़त है। अच्छा, और तकनीक में एक और बड़ी दिलचस्प खबर है IIT दिल्ली और DRDO से। हाँ, वो क्वांटम वाली। हाँ, उन्होंने 1 किलोमीटर तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD का सफल परीक्षण किया है। ये क्या चीज है? कहते हैं सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर कोई बीच में आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करे, मतलब उसे पढ़ने की कोशिश करे, तो वो जानकारी खुद ही बदल जाती है और भेजने वाले को पता चल जाता है। मतलब सैद्धांतिक तौर पर इसे हैक नहीं किया जा सकता। अरे वाह! तो ये तो भविष्य के लिए, जैसे बैंकिंग, रक्षा संचार, इन सब के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है। पर हाँ, अभी ये लैब में या छोटी दूरी पर हुआ है। इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू करना वो एक अलग चुनौती है। उसमें तकनीक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, नियम कायदे, वो सब भी देखना होगा। समझ गई। अच्छा, अब तकनीक से अर्थव्यवस्था की ओर आते हैं। कॉग्निजेंट, हाँ, पाईटी कंपनी, वो विशाखापट्टनम में एक नया कैंपस बना रही है और करीब 1582 करोड़ का निवेश कर रही है। ये बड़ी रकम है। हाँ, और कहा जा रहा है कि 2029 तक इससे लगभग 8000 नौकरियां पैदा होंगी। देखिए, ये निवेश सिर्फ नौकरियों के लिहाज से ही जरूरी नहीं है। ये एक ट्रेंड भी दिखाता है। कैसा ट्रेंड? कि कंपनियां अब सिर्फ बड़े महानगरों जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। वो Tier 2 शहरों की तरफ भी देख रही हैं। अच्छा, जैसे विशाखापट्टनम? हाँ, शायद वहाँ लागत कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, और वहाँ भी टैलेंट तो है ही। तो ये उन शहरों के विकास के लिए भी अच्छा है। अच्छी बात है। और कुछ और छोटी मगर जरूरी खबरें भी हैं। बताइए। एक तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने MCA 21 पोर्टल, जो कंपनियों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए है, उसे ऑटोमेट कर दिया है। मतलब शायद अब फाइलिंग वगैरह और आसान हो जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, दूसरी तरफ एयर इंडिया ने सुरक्षा समीक्षा की वजह से मिड जुलाई तक कुछ इंटरनेशनल उड़ानें कम कर दी हैं। ओह, कौन सी? जैसे अमृतसर लंदन और गोवा लंदन वाली उड़ानें। अच्छा। और एक और खबर ईरान इजराइल तनाव से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंधु के तहत करीब 110 भारतीयों को ईरान से निकाला गया है। हाँ, ये दिखाता है कि वैश्विक घटनाओं का असर हम पर कैसे पड़ता है। देखिए, आज की सारी बातें कैसे जुड़ी हुई हैं। एक तरफ अंतरिक्ष में SSLV, जमीन पर क्वांटम कम्युनिकेशन, फिर विशाखापट्टनम में कॉग्निजेंट का निवेश, कंपनियों के लिए नियमों का सरलीकरण, और दूसरी तरफ वैश्विक तनाव का असर उड़ानों पर और लोगों को सुरक्षित वापस लाने का ऑपरेशन। बिल्कुल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
अरे हाँ, और एक खेल की दुनिया से भी खबर रह गई थी, शतरंज में। अच्छा, क्या हुआ? हमारे युवा ग्रैंड मास्टर है ना प्रज्ञानानंद, हाँ, प्रज्ञानानंद। उन्होंने लाइव फाइट रेटिंग में अपने साथी खिलाड़ी गुकेश को पीछे छोड़ दिया है। उनकी रेटिंग अब 2777.2 हो गई है। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। तो आज की ये जो सारी चर्चा हुई, उससे एक बात तो साफ दिखती है ना? क्या? कि भारत कैसे एक तरफ अपनी पुरानी जड़ों, अपनी परंपराओं जैसे योग, उसको महत्व दे रहा है, उसे सहेज रहा है। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ भविष्य की जो तकनीक है, चाहे वो अंतरिक्ष में SSLV हो या जमीन पर क्वांटम कम्युनिकेशन, उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये संतुलन वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे जरूरी है। तो सोचने वाली बात शायद यही है कि ये जो परंपरा और आधुनिकता का साथ चलना है, ये आने वाले समय में भारत की तरक्की को, उसके विकास को कैसे और किस दिशा में लेकर जाएगा।